कक्कड़। मैं सभी को दर्शकों को ताहे दिल से हृदय से नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। नजर यहाँ खराब और दोस्तों, रामलीला क्षेत्र में आपने यूट्यूब के द्वारा या टीवी के द्वारा आप लोगों ने मुझको देखा होगा। ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लीला बिहारी की कृपा ऐसी हुई कि चारों दिशाओं में मेरा नाम रोशन हो गया। ये सब लीला बिहारी की कृपा है। अच्छा, तो सर आप बताइए कि आपने कैसे ये अपना काम चालू किया? आपको बचपन से हुनर था? ये देखिए, एक कौम की ऐसा होता है कि ये कोई सीखने और पढ़ने की बात नहीं होती, ये पैतृक गुण होता है। हम बचपने से ही इतने लोफड़ जिसको कहते हैं लोफड़ थे कि ताकि हम पूरे मोहल्ला के जितने भी लड़के थे और बुजुर्ग थे तो उनको हंसाते रहते थे। 24 घंटा हमारा काम यही था कि हंसाते रहना। गांव घर में जाएं तो हंसाएं, रिश्तेदारी में जाएं तो लोगों को हंसाएं। मतलब बहुत कम ऐसा समय आता था जिसमें हम नीरस होकर बैठे। ज़्यादातर हम हंसाते तो सर आप ये बताइए, आपकी मांग हर गांव में हर कमेटी के द्वारा लगभग होती है। मेरे पास फ़ोन आते हैं। आपका एक इंटरव्यू मैंने पहले भी किया था, उसका दूसरा भाग है ये। तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? जैसे समय खाली नहीं है आपके पास, तो कभी कभी ऐसा होता है भाई कि कोई जैसे ठेकेदार है, ठेकेदार ने पहले कार्यक्रम नहीं लिया और हमने दूसरी जगह कार्यक्रम ले लिया। अब दूसरा ठेकेदार जो पहले नहीं कार्यक्रम लिया है वो ले आता है, तो कभी कभार अब मैं सीधा पढ़ता हूँ तो ज़बरदस्ती करते हैं कि हाँ हमारा कार्यक्रम करो यार, देखो हमारे ज़िला के हो, हमारा कार्यक्रम करो। तो एक दो गलतियाँ मुझसे हुई हैं जिसमें मैं नहीं पहुँच पाया। लेकिन अब मेरे ऊपर ऐसा अधिकार मिल गया है कि कोई भी ठेकेदार चाहे बड़े घर का हो, चाहे गुंडा हो ठेकेदार, लेकिन अब मेरे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जिसका कार्यक्रम लूँगा अब मैं उनके कार्यक्रम में ज़रूर पहुँचूँगा। एक दो कार्यक्रम ऐसे हुए हैं जिसमें मैं नहीं पहुँच पाया, और जिसमें नहीं पहुँच पाया उन लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आप बचपन में लेखक भी थे, कुछ कविताएं, हास्य कविता लिखते थे। हाँ जी, मैं जैसे उसमें हाई स्कूल में गया था तब ये प्रेरणा आई कि यार कुछ नया किया जाए, कुछ जो है हास्य अभिनय के अनुसार में। मैंने देखा जब टीवियों में बहुत से ऐसे पत्रकारों को या हास्य कवियों को देखा तो ये हुआ कि यार थोड़ा से जो है हम भी लिख सकते हैं। हमने लिखा। एक कविता सुनाएंगे? हाँ बिल्कुल सुनाएंगे। हम एक कविता सुनाने जा रहे हैं, आप गौर से सुनिएगा। एक लड़का था जिसकी आदत थी बाएं आंख चलाने की। बाएं आंख चलाने के मतलब ये आंख चलती रहती थी उसके हमेशा। अच्छा। उसी के बारे में एक छोटी सी कविता है, उसको मैं सुना रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। वैसे तो मैं शरीफ इंसान हूँ, वैसे तो मैं शरीफ इंसान हूँ, लेकिन बाएं आंख से बड़ा परेशान हूँ। बात है बचपन की, शायद सन 55 की। बैठा था क्लास में और कन्या थी पास में। जिसका नाम था रेखा, उसने मुझको देखा, मैंने उसको देखा। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह पाता कि बस चल गई। कहाँ चल गई? उसकी आंख चल गई, क्योंकि आंखें से तो परेशान था। बस चल गई तो लड़की उछल पड़ी, थी बहुत उदास, पहुंच गई प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल ने मुझको बुलवाया और लंबा चौड़ा लेक्चर सुनाया। कट गया मेरा नाम, हो गया बहुत बदनाम। घर आया तो बाप जान बहुत चिल्लाया, बोला साले इतना ही चलाने का शौक है तो नौकरी क्यों नहीं कर लेता। तो मैं पहुंच गया इंटरव्यू में, लंबे चौड़े क्यू में। वहाँ भी थी एक लड़की जिसका नाम था सुरेखा। उसने मुझको देखा, मैंने उसको देखा। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह पाता कि बस चल गई। बस चल गई तो पब्लिक वालों ने मारा कम, घसीटा ज्यादा, बना दिया पायजामे का भुर्ता जैसे बैगन का भुर्ता। जब होश आया तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। एक नर्स आई, मुझसे हर्षाई, बोली कहाँ कहाँ दर्द होता है। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह पाता कि बस चल गई। तो नर्स को तो कुछ ना हुआ, लेकिन बात डॉक्टर को खल गई। डॉक्टर ने वार्ड बॉय बुलवाया। वार्ड बॉय ने मुझको समझाया कि केस तुम्हारा बिगाड़ देंगे और जिंदा तुमको गाड़ देंगे। फिर घर आया तो बाप जान बहुत चिल्लाया कि साले इतना ही चलाने का शौक है तो शादी क्यों नहीं कर लेता। तो पहुंच गया ससुराल।
उस पे पड़ी थी उसमें लंबी लंबी घास, उस पे पड़ी थी मेरी सांस, मैं पहुंच गया उसके पास। वो बोली लाला आने जाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह पाता कि बस अब मेरा ये नियम है कि अब चाहे जैसे कार्यक्रम हो, अब मैं परफेक्ट हूँ। अब मैं किसी से जो है ये नहीं कि मैं आपका कार्यक्रम ले लिया है दूसरे के कार्यक्रम में जाऊँ, मैं आपके ही कार्यक्रम में जाऊँगा कमेटी वालों से। और हम चाहेंगे जनता जनार्दन और कमेटियों से कि क्योंकि जैसे आप लोगों ने कहा कि भैया सुरेश कक्कड़ को चाहिए, तो ये ठेकेदार वगैरह कह देते हैं कि अरे यार वो तो दारू पिए डाला होगा, या कह देते हैं कि अरे वो काम लायक नहीं है। अब कहो कह दें कि बुक है वो, अरे कहो ये कह दें कि वो उसका एक्सीडेंट हो गया। इस तरह के बहाना बनाते हैं ये ठेकेदार। तो हम चाहेंगे जनता जनार्दन से और प्लस जो कमेटियों वालों से कि आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप डायरेक्ट या तो मुझसे बात करिएगा, या फिर जो यूट्यूबर है भैया हमारे बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इनका नंबर मिल जाएगा, तो इनसे मेरा नंबर मिल जाएगा। आपका भी नंबर स्क्रीन पर दे देंगे। हाँ, और इनसे अगर बात करेंगे तो ये तत्काल हमारा नंबर दे देंगे। और यूट्यूब में इनका यूट्यूब चलता है भैया बुंदेली मिक्स प्रोग्राम। तो आपको इनके चैनल में हर प्रकार से मैं मिल जाऊंगा, हर चीज़ इनके चैनल में है। लोकगीत है और जवाबी कीर्तन है और जय सिंह राजा के भी हैं और हम लोगों के भी है। ज़्यादातर मेरे आप कार्यक्रम छोड़ देते हैं, कार्यक्रम में पहुंचते नहीं हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई इसमें मेरी गलती नहीं है। ये क्या करते हैं ठेकेदार वगैरह जाते हैं जब कमेटी के सामने, तो पूरे कलाकारों को लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बना के उसमें कह देंगे कि हाँ भाई हम सुरेश कक्कड़ को लेकर आ जाएंगे हैं, और सुरेश कक्कड़ से पूछते तक नहीं है, बस कह देते हैं कि हम लेकर आएंगे, और बस वहाँ से आ जाते हैं। और उन जानते हैं कि सुरेश कक्कड़ पैसा ज़्यादा लेगा तो उसको हमको अटैचमेंट ना करेंगे, और अटैचमेंट ना करेंगे और फिर कुछ दिन के बाद जैसे हम कार्यक्रम दूसरी के यहाँ ले लिया तो फिर तुरंत कमेटियों को फ़ोन कर देंगे ठेकेदार कि भैया वो तो भर गया है और भरा है वो ना आ पाएगा है, और नहीं अगर मैं खाली हूँ तो कमेटियों से कह देंगे भैया वो तो दारू भयंकर पी रहा है इस समय पर, अरे वो कार्यक्रम में ना आ पाएगा, और वो यार उसको दारू पीता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, कहीं मर गया है, कहीं फलाना कर देंगे। इस तरह के करते हैं और कमेटी जानती नहीं है। इसलिए कमेटी को हमेशा चाहिए कि जिस कलाकार को तुम चाहते हो उस कलाकार का सीधे नंबर ले और डायरेक्ट बात करो। सही है। और ठेकेदार को ठेका दो, और ठेकेदार के ही पैसे से आप कलाकार को पैसा दो, तुम काट के उसको, तभी ठेकेदार जो कायदे में आएंगे। यानी ऐसे सबको बदनाम करते रहते हैं, कमेटियों को चूतिया बनाते रहते हैं कि ये है वो है वो है। और कोई भी समझ लो जैसे हम दो लोग हैं, दोनों लोग ठेकेदार हैं, और 2 दिन का कार्यक्रम है, हमने 30,000 का है कमेटी से, और आप आए तो बोले कि 15,000 में हम कर देंगे। जब वो 15,000 में कर देगा, वो 30,000 का बजट बन रहा है, 15,000 में तुम कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि 15,000 अपने घर से तो तुम देगे नहीं, कलाकार जो है उल्टा सीधा करोगे। जो 8,000 का कलाकार है उसको 800 रुपये वाला लाके और सामने कमेटी को सामने कर दोगे, अरे यार वो यार ऐसा है वैसा है, वो साले ये करता है वो करता है। इस तरह के सब ठेकेदार को बहुत चूतिया बनाते हैं कमेटियों को।